किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अभी अपना एक प्रश्न रख सकते हैं कोई भी। नेहा जी जैन। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय पंडित जी, जी। मैं भावना योग सुन रही थी रात में, तो उसमें महाराज जी बोलते हैं कि मैं अपने दोषों की निंदा करता हूँ और परित्याग करता हूँ। तो परित्याग करना तो मतलब हमेशा के लिए छोड़ देना। तो परित्याग तो नहीं कर सकते हम चीजों का, तो फिर वो ऐसा क्यों बोलते हैं उसमें? ठीक है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए, परित्याग करता हूँ ये बोलना अपने लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने अंदर उस पाप को छोड़ने का भाव तो लाना है। परित्याग करना संकल्प पूर्वक हुआ करता है। और जैसे जस्ट एग्जांपल समझिए, आपसे कोई पाप हो गया, अब उस पाप की आप निंदा कर रहे हो, तो निंदा मात्र अगर निंदा करोगे तो वो कहलाएगी आलोचना। लेकिन आलोचना के साथ साथ यदि हम प्रतिक्रमण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो प्रतिक्रमण में उस पाप को पुनः नहीं करने का संकल्प लेना, उस पाप को त्याग करने की भावना प्रतिक्रमण में जुड़ी हुई होती है। मात्र आप उस पाप को निंदित कर रहे हो तो वो तो कहलाई आलोचना। हम्म। लेकिन अगर आप आलोचना के साथ में उस पाप के त्याग की भावना भी रख रहे हो तो वो कहलाएगा प्रतिक्रमण। और पूज्य गुरुदेव जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं और ठीक रूप से वो भावना योग में वो प्रस्तुत करते हैं। हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए, भगवान अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। भले ही दोबारा होगा, भले ही हो सकता है अगले ही दिन हम कर दें, लेकिन उस समय तो हमारे अंदर ये भावना ला करके कि भगवान मैं उस पाप का त्याग करता हूं, अब मैं वो पाप नहीं करूंगा। ऐसा करने से हमारे अंदर उस पाप के प्रति भय उत्पन्न होता है। ऐसा करने से हमारे अंदर उस पाप से दूर होने का भाव आता है, नहीं नहीं अब मुझे पाप नहीं करना, देखो उन्होंने पाप का त्याग कर दिया, मैंने गलत काम छोड़ दिया। ऐसा करने से ऐसा भाव मन में आता है। इसलिए न केवल आलोचना, आलोचना तो फिर बार बार आलोचना 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 करते जाओगे तो उससे क्या फायदा होगा? हाँ मैंने गलत काम किया, मैंने गलत काम किया, मैंने गलत काम किया, बोले आप कितनी भी बार गलत काम कर लो, हर बार बोल हाँ यार मेरे से गलती हो गई। फिर अगली बार हाँ यार मेरे से गलती हो गई। फिर अगली बार हाँ यार मेरे से गलती तो भाई कितनी बार करोगे? ये बोलो अब आगे से नहीं करूंगा। तो वो आगे से नहीं करूंगा ये भाव मन में आते ही आपके अंदर विश्वास पैदा होगा, नहीं मुझे अब ये गलती नहीं करनी है। तभी जाकर के हमारे अंदर ये भाव आया पाएगा। इसलिए परित्याग शब्द बोलना चाहिए। नहीं, पर परित्याग मतलब नियम लेना नहीं हुआ कि परित्याग नहीं करता हूँ नहीं, मतलब। हम्म। वहां वो नियम नहीं है। नियम या संकल्प 9 बार नमोकार पूर्वक किया जाता है। आप किसी भी पाप का त्याग पूर्ण रूप से आजीवन कर रहे हैं, गुरु की साक्षी में सन्निधि में होता है। व्रत नियम संयम जो होते हैं या अणुव्रत महाव्रत जो होते हैं वो परित्याग वाला व्यवस्था अलग है। यहाँ भावना योग, प्रतिक्रमण या आलोचना पाठ, इनमें यो शब्द इस तरह का प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ भाव दूसरे अर्थ में लिया जाता है। रुक जाओ रुक जाओ। जय जिन जय जिन। रुको। दवाई खिलाने के लिए मंजू जी जैन। दवाई खाए। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये है कि हर जगह विनय पाठ में पढ़ा और जगह भी पढ़ते हैं कि भी मोक्ष पद पावे, मोक्ष पद भी पावे। जैसे विनय पाठ में ही पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि मोक्ष की पदवी मिल जाती है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमें कितने साल हो गए पढ़ते-पढ़ते, पाठ पढ़ते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हैं और चीज़ें पढ़ते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं। तो क्या मोक्ष पदवी इतनी आसान है क्या मिलनी, या मिल जाती है इस जीवन में? क्या मरने के बाद भी मिलती है क्या? प्रश्न हाँ आपका जी। बहुत अच्छा है। हाँ देखिए, जी। मोक्ष तो मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। लेकिन मोक्ष मिलने का मतलब या मोक्ष पद की जो प्राप्ति है, वो तो पहली बात तो मरने के बाद ही मिलेगी। जिंदा रहते हुए तो मोक्ष मिलेगा नहीं, क्योंकि मोक्ष जाने के लिए हमें ये पर्याय छोड़नी पड़ेगी, ये अवस्था छोड़नी पड़ेगी। हमारी आत्मा सिर्फ वहां पर जाएगी, शरीर आदि ये सब परिग्रह हमारा छूटेगा। और ये श्रद्धान हमारा मजबूत होना चाहिए और बनाना चाहिए हमको कि नहीं, भगवान की भक्ति से मेरा ऐसा पुण्य बढ़ेगा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। अगर हमारे अंदर डाउट है, अगर अगर हमारे श्रद्धान में हमारे विश्वास में कमी है, तो फिर हम भक्ति अच्छे से नहीं कर पाएंगे। फिर तो हम पूजा प्रार्थना ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे। विनय पाठ पढ़ रहे हैं, भगवान आपकी भक्ति से मोक्ष पद मिल जाता है।
अरे यार पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, इसमें लिखा है सो पढ़ लो बस खाली। तो श्रद्धान ही नहीं हुआ। बस आप तो कोरम पूरा कर रहे हो किताब पढ़ करके, और एक थाली से दूसरी थाली में द्रव्य ट्रांसफर कर रहे हो। नहीं, ये श्रद्धान, मैं जल चढ़ा रहा हूं, मेरे इस जल से जन्म जरा मृत्यु तीनों रोग नष्ट हो जाएंगे। और हुए हैं लोगों के। हम इनका एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? अंजन चोर का, द्रौपदी का, सीता का, सोमा सती का, अंजना का, मानतुंग स्वामी महाराज का। ये उदाहरण हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब इनके द्वारा भगवान की भक्ति करने से इन्हें मोक्ष की यात्रा मिल गई, तो हमें भी मिल जाएगी। आवश्यकता है सिर्फ श्रद्धान की, विश्वास की। इसलिए न केवल विनय पाठ, आलोचना पाठ, कहीं पर भी आए, भगवान की भक्ति के प्रभाव से, प्रसाद से मोक्ष पद की प्राप्ति होती ही होती है, निश्चित रूप से होती है। ऐसा श्रद्धान करके अपन को भक्ति करनी चाहिए। पंडित जी एक चीज और कहते हैं कि स्त्रियों को तो मोक्ष मिलता ही नहीं है। स्त्री बनना तो ये भी एक पाप का ही लक्षण है कि मर्द क्यों नहीं बने आप या पुरुष क्यों नहीं बने आप। यहाँ भी कंफ्यूजन है देखिए, थोड़ा सा। नहीं कंफ्यूजन नहीं है, उसको क्लियर कर लीजिए, उसमें कोई बात नहीं है। मोक्ष जाना अलग चीज होती है, मोक्ष की तैयारी करना अलग चीज होती है। हम ये मानते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति नगो ही मोक्ष मग्गो। मोक्ष मार्ग जो है नग्नत्व ही है, दिगंबरत्व ही है, और वो पुरुष लिंग के माध्यम से ही धारण किया जा सकता है। स्त्री लिंग के माध्यम से, द्रव्य से स्त्री वेदी अगर कोई है तो वो नहीं कर सकती है। ये तो फैक्ट है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम स्त्री हैं तो क्या हम मोक्ष की तैयारी नहीं कर सकते? हम मोक्ष नहीं जा सकते हैं, इस पर्याय में तो पुरुष भी नहीं जा सकते हैं। पंचम काल है, हीन सहनन है, तो वर्तमान में तो न पुरुष जा सकते हैं न स्त्री जा सकते हैं। तो इस दृष्टि से तो दोनों एक ही तरह के हुए ना, मोक्ष नहीं जाने की अपेक्षा से। तो फिर दोनों तैयारी करो। मैंने पहले एक सेशन में कहा था, यूट्यूब पे होगा सुनिएगा उसको। वर्तमान में मोक्ष भले ना हो, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। और अगर हम मार्ग पर चलेंगे तो एक न एक दिन मोक्ष रूपी मंजिल हमको जरूर मिलेगी। इसलिए उसमें किसी भी तरह का विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। हम तैयारी करें। अभी स्त्री पर्याय में है, बाद में ऐसा होगा कि हम ऐसी तैयारी करेंगे, ऐसे परिणाम, ऐसे भाव बनाएंगे, आर्य का व्रत को अंगीकार करेंगे, तो हमारी स्त्री पर्याय का ही छेदन हो जाएगा। फिर हम पुरुष वेद को धारण करके और ऐसे क्षेत्र में पंचम काल में पैदा ही नहीं होंगे। फिर हम विदेह क्षेत्र में उत्पन्न होंगे जहाँ चतुर्थ काल रहता है। वहां से अपनी सब कुछ जो योग्य, हमें सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी। वज्रेशम नाराज सहनन होगा, शरीर हमारा पुरुष वेद का होगा, सामने तीर्थंकर भगवान, केवली भगवान विचरण करेंगे, रिद्धिधारी मुनि महाराजों के दर्शन होंगे। उनके चरण सन्निधि में अपनी मोक्ष मार्ग की यात्रा करते हुए हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो उसके लिए ऐसा विकल्प या अपने आप को हीन समझने की आवश्यकता नहीं है। हम आज भी योग्य हैं। भले ही आज साक्षात मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग पर चलकर हम आगे की मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। तो यानी कि चतुर्थ काल में होगा मोक्ष, इसका पंचम काल में तो होगा ही नहीं। हाँ जी। हाँ, यही मैं क्लियर करना चाह रही थी। मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा इतने साल हो गए पढ़ते-पढ़ते, स्तुतियों को पूजा करते-करते, अभी तक कुछ पता ही नहीं लग रहा कि कब होगा या नहीं होगा। वर्तमान में मोक्ष नहीं होगा, लेकिन मोक्ष की तैयारी होती है, वो हम और आप कर रहे हैं। जी, शुक्रिया पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जय विकास हरि। भैया। जय 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 पंडित जी। पंडित जी एक चीज ये कहीं में पढ़ने में आया, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। शायद इसका मतलब कुछ स्पेसिफिक डिफरेंस क्या है धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान? ध्यान का मतलब होता है अपने मन को किसी एक वस्तु पर टिकाना। अपने मन के माध्यम से किसी एक वस्तु का चिंतन करने का नाम ध्यान है। वह ध्यान दो प्रकार का, वह ध्यान चार प्रकार का होता है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा, इन चार प्रकार के ध्यानों में से परे मोक्ष हेतु, परे माने बाद के जो दो ध्यान है, धर्म्य ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु है, मोक्ष के कारण है। और इसके पहले के जो दोनों ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये संसार के कारण है। जैसे अपन बहुत बार बोलते हैं ना, आर्त रौद्र ध्यान से बचो भाई, आर्त ध्यान से बचो। ये क्या होता है, संक्षिप्त में समझ लीजिए, विषय आगे आएगा। अच्छा। आर्त ध्यान का मतलब होता है, आरती का मतलब होता है दुख। दुख में जो चिंतन किया जाता है, किसी इष्ट का वियोग हो गया,
हमारी कोई प्रिय वस्तु थी, वो लुट गई। कोई प्रिय मित्र था, प्रिय परिजन था, उसका देहांत हो गया। अब हमें बड़ा दुख हो रहा है, बहुत दुखी हो रहे हैं, दिन रात उसी का चिंतन चल रहा है, उसकी याद आ रही है। किसी अनिष्ट का संयोग हो गया जिसको हम नहीं चाहते हैं, जिससे हमारी बनती नहीं है, अब वो हमारा मित्र बन गया, हमारे पति पत्नी बन गए, बच्चे बन गए, परिवार का कोई व्यक्ति बन गया, हमारी कंपनी में काम करने आ गया, हमारे बगल का व्यक्ति बन गया, हमारा एम्प्लॉय बन गया, हमारा बॉस बन गया, अनिष्ट का संयोग हो गया। तब उसको दूर कैसे किया जाए? यार इसको मैं दूर कैसे करूं, इससे कैसे बचूं, इसका जो चिंतन होता है, ऐसी पीड़ा, जो दुख हो रहा है, शरीर में कोई फोड़ा फुंसी हो गई, मानसिक वेदना हो गई, शारीरिक वेदना हो गई, इन सब दुखों के बारे में जो चिंतन करके हम संसार वृद्धि करते हैं, वो कहलाता है आर्त ध्यान। दूसरा है रौद्र ध्यान, जहां हिंसा आदि करके आनंद मनाने की भावना होती है, क्रूर परिणाम करके भी खुश हो रहे हैं, आनंद में है, पाप कर रहे हैं तो भी आनंद में, चोरी कर रहे हैं तो भी अरे यार चलता है तो यार, जैसे मैंने कहा ना अभी, लोभ करके, पैसा कमा करके, गलत काम से पैसा कमा करके भी, अरे ठीक है यार सब चलता है ऐसा, तो ये आनंद और खुशी जो हम मना रहे हैं, इसमें जो चिंतन होता है वह कहलाता है रौद्र ध्यान। ये दोनों ध्यान संसार के कारण है। वहीं जब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पे आता है धर्म ध्यान, जहां पर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को स्वीकार करते हुए जीवों की रक्षा करने का भाव हो, देव शास्त्र गुरु जो सच्चे हैं उनके प्रति श्रद्धान करते हुए प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा का भाव होता है, वो कहलाता है धर्म ध्यान। इसमें भी चार भेद, आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचय, धर्मम। जिनेंद्र भगवान की आज्ञा मान करके, अब हम कभी कभी डाउट आ जाता है, यार स्वर्ग नरक होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है कि नहीं होता, हमें बड़ा विकल्प हो नहीं, हम्म, जिन्हें भगवान ने लिखा है स्वीकार है। संसार के दुखी प्राणियों को देख करके मन में, भगवान किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई कष्ट ना हो, ये जो दुखी हो रहे हैं ये सब सुखी हो जाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना, ये जो परिणाम मन में आ रहा है दया और करुणा का, अहिंसा का, ये कहलाता है धर्म ध्यान। और चौथे नंबर पे होता है शुक्ल ध्यान, जहां सब विकल्पों से दूर होकर के मुनि महाराज आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। उस समय शरीर और आत्मा दोनों भिन्न होकर के आत्मा का मात्र चिंतन जहां किया जाता है, वह कहलाता है शुक्ल ध्यान। संक्षेप में मैंने आपको बताया, वर्तमान में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। जो भी ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान वैसे भी मुनि महाराज को ही होता है, और वर्तमान में तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान में सातवें गुण स्थान से पर कोई भी मुनि महाराज नहीं जा सकते हैं। और शुक्ल ध्यान जो होता है वो 8वें गुण स्थान से अथवा 11वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है, दो परंपराएं हमारे शास्त्रों में चलती है। तो वर्तमान में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, धर्म ध्यान तक संभव है। लेकिन धर्म ध्यान भी ये अपन को समझना है कि आर्त रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। अब शुक्ल ध्यान भले ही वर्तमान में ना हो, लेकिन धर्म ध्यान वर्तमान में है, जो मोक्ष का कारण है, और उसको अपनाते हुए, वो ध्यान करते हुए अपन मोक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। हेलो। हाँ भैया जी। हाँ माला जी जैन। हाँ, एक बार बड़े पंडित जी से आपने बताया कि आपने बाजार से रसगुल्ले मंगाए और किसी को खिलाया, आनंद मनाया, ये भी रौद्र ध्यान है। हाँ बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि रसगुल्ले पहली बात तो अभक्ष्य बाजार के हैं। दूसरी बात, आपने क्यों मंगाए? आप ये जो प्रसंग बोल रहे हो, बड़े पंडित जी ने इसलिए कहा, आप गाड़ी लेकर के आए, आपने परिग्रह इकट्ठा किया, और परिग्रह इकट्ठा करने के साथ साथ, लो भैया मिठाई खाओ, क्यों भाई, अरे यार गाड़ी आ गई, फोर व्हीलर आ गई हमारे तो आप एक तो परिग्रह इकट्ठा कर रहे हो, और फिर उसमें और आनंद मना रहे हो, ये कहलाता है परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। तो बोले ये इसलिए, रौद्र ध्यान आपके हर समय चलता है। नहीं हर समय तो नहीं कहेंगे, कोई भी ध्यान जो हम्म, होता है वो अंतर मुहूर्त से ज्यादा नहीं होता है। अंतर मुहूर्त ऐस- बाद में हमारा ध्यान, हमारे मन के विकल्प नियम से बदलते ही बदलते हैं। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि रौद्र ध्यान हमेशा होता है। हाँ ये हम कहेंगे, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में से हमारे रौद्र ध्यान ज्यादा होता है, आर्त ध्यान कम होता है। और सीधी शिला में अंधेरा रहता है क्या? बोले अंधेरा रहता है। हाँ जी देखिए, अंधेरे और प्रकाश का विकल्प अपने को इस भाव में नहीं करना चाहिए कि जहाँ प्रकाश होता है वो अच्छी चीज है, और जहाँ अंधेरा हो वो बुरी चीज है।
ये लोक की व्यवस्था है, क्योंकि अंधेरा और प्रकाश का जो हमारे यहाँ नियम है या हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, ये सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिषी देवों के कारण से है। जहां तक इनका प्रकाश जाता है वहां प्रकाश होता है, उजाला रहता है, और जहां प्रकाश नहीं जाता है वहां अंधेरा होता है। स्वर्गों में सूर्य चंद्रमा आदि नहीं होते हैं, लेकिन स्वर्गों में रत्न होते हैं, मणियां होती है, उनके प्रभाव से वहां कुछ कुछ उजाला रहता है, किन्हीं किन्हीं स्थानों पर प्रकाश रहता है। लेकिन जहां पर न सूर्य चंद्रमा आदि है ज्योतिषी देव, जहां पर न मणियां हैं, न कोई दीपक आदि हैं, रत्न दीपक भी नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर अंधेरा ही रहता है। और लोक में अधिकांश स्थान पर अंधेरा ही है। सिद्धालय भी अंधेरे में है, ना सात नरक आदि भी अंधेरे में है। इसलिए उसमें ऐसा विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भाव न रखें कि अंधेरा है तो क्या होता होगा। अंधेरा है तो बस है, ये तो पुद्गल की व्यवस्था है, ये तो संसार की व्यवस्था है। जैसे हमारे मुनि महाराज विशेष रूप से अंधेरे में ध्यान करते हैं, तभी वो आत्म तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए उस आत्म तत्व में लीन है, तो बाहर अंधेरा है या उजाला है, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्म तत्व में लीन होने वाले व्यक्ति को बाहर में अंधेरे उजाले में दोनों बराबर होते हैं, समानता होती है, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। हम जैसे तुच्छ प्राणियों को विकल्प होता है, भैया लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, अब जरा लाइट जला दो। हम लोग विकल्प करते हैं। लेकिन जो साधक होते हैं, जो साधना करने वाले होते हैं, जब इस संसार में उन्हें ही विकल्प नहीं होता, तो फिर जो साधना की उच्चतम शिखर को प्राप्त करके सिद्धालय को प्राप्त हो चुके हैं, उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई विकल्प नहीं होता। सिद्धशिला मणियों से बनी हुई है क्या? सिद्धशिला। सिद्ध शिला जो है वो चित्र विचित्र मणियां खचित हैं, उनमें मणियों से बनी हुई नहीं है। अर्ध चंद्राकार जो सिद्ध शिला का आकार बताया गया है, उसमें लिखा हुआ है ईशत प्रागभार नामक जो अष्टम पृथ्वी है, उसमें स्फटिक मणि आदि मणियों की से युक्त वह सिद्ध शिला बनी हुई है। लेकिन सिद्धालय सिद्ध भगवान तो उससे बहुत ऊपर है। सिद्ध शिला उसका से भी प्रकाश नहीं पहुंचता। घनोदधि वलय, घनवात वलय और तनुवात वलय, यहाँ पर है अंतिम टॉप पॉइंट पर सिद्ध भगवान। तो सिद्ध शिला तो एक आकार मात्र बना हुआ है। उसका प्रकाश नहीं पहुंचता वहां तक। नहीं नहीं, वो जमीन के अंदर है। अच्छा, वो जो बहुत अच्छा आठवीं सवाल पृथ्वी जान है लिया। ईशत, वो जो आठवीं पृथ्वी ईशत प्रागभार, उसके अंदर बनी हुई है, बाहर से दिखती नहीं है वो। जैसे एक उदाहरण समझिए, आप लोग आटा गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए, आपने आटा गूंथ के परात के एक तरफ लगा दिया। अब उसमें आधा कटा हुआ नींबू लीजिए और उस आटे गूंथे हुए आटे के बीचों बीच में डाल दीजिए, हाँ। बीचों बिल्कुल अच्छा। बीचों बीच में। तो हम्म। तो ऐसी ही सिद्ध शिला बनी हुई है आठवीं पृथ्वी में, बाहर से आपको नहीं दिखेगी। वो तो केवल एक अच्छा। जो मानिए कि ज्ञान के माध्यम से ही, केवल ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान से ही समझ पाएंगे। तो इस तरह से सिद्ध शिला बनी हुई है, बाहर से दिखती नहीं है, बस उसके अंदर से प्रवेश करके और सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। बहुत अच्छा समाधान किया, बहुत अच्छा। जय जय। जय। आइए जैनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। देव भजूं अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। नो बार नमोकार। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय।
संत शिरोमणि जय आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय 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 परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय 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 जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। त्रिशरानन्दनं